कभी कभी कोई पैगाम बात ऐसी भी होती है जो सीधे दिल को सोचने पर मजबूर कर देती है, और इस भाई का पैगाम का एक हिस्सा हमारे मुस्लिम भाइयों को भी समझना चाहिए। हम अक्सर रिश्तेदारी, ख़ानदानी परंपरा और अपने माहौल की वजह से किसी बात को सही मानते रहते हैं, कभी ये सोचकर कि हमारे बाप दादा भी तो यही करते आए हैं। लेकिन अगर हमारे सामने कोई बात कुरान और सही सुन्नत की स्पष्ट दलील के साथ आ जाए तो क्या सिर्फ परंपरा की वजह से उसे समझने से भी इनकार कर देना सही है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन इंसान अपने भाई, अपनी माँ बाप, पत्नी और अपनी औलाद से भी भागेगा। हर व्यक्ति को उस दिन अपनी ही चिंता होगी। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक बार जहन्नम को याद करके रो पड़ी और अल्लाह के नबी से पूछा, क्या आप क़यामत के दिन अपने घर वालों को याद रखेंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अम्मा फ़ी सलासा मवातिन फ़ला यज़कुर अहदुन अहदन। 3 मकामात ऐसे होंगे जहाँ कोई किसी को हत्ता कि अपने करीब तरीन को भी याद नहीं रखेगा। तो ज़रा सोचिए, आज हम रिश्तेदारों को नाराज़ करने से डरते हैं, लेकिन उस दिन अल्लाह के सामने अपने अमल का जवाब देने से नहीं डरेंगे। याद रखिए, हक़ रिश्तेदारी से तय नहीं होता, हक़ परंपरा से तय नहीं होता, हक़ इस बात से भी तय नहीं होता कि हमारे बाप दादा क्या करते आए हैं। हक़ इसलिए है क्योंकि वो सच है। और अगर 2 मान्यताएं एक दूसरे के विपरीत हों तो सिर्फ इसलिए दोनों सही नहीं हो सकती कि एक हमें विरासत में मिली है और दूसरी किसी और को। फिर सवाल ये होना चाहिए, मेरे घर में क्या माना जाता है, नहीं सच क्या है। अगर आपको दुनिया के सारे हिंदुओं से बात करने का मौका मिले तो चंद लम्हों में आप उन्हें क्या कहेंगे? हम सब इंसान हैं और मेरी तरह आप भी अपने परिवार की परंपरा निभाते हैं क्योंकि आप सवाल नहीं उठाते। पर अगर हम थोड़ी गहराई से सोचें तो हमें ये समझना ही होगा कि दुनिया भर में इतनी सारी परंपराएं हैं। दुनिया की अलग अलग जगहों पर इन धर्मों की मान्यताओं को देखें जो अच्छी बातें सिखाते हैं, तो ये सब एक साथ सच नहीं हो सकती। कई ईश्वर भी हों और एक ही ईश्वर भी, ये दोनों एक साथ सच नहीं हो सकते। एक ऐसा खुदा जो सृष्टि से बाहर है और हमेशा से है, और दूसरा वो जो सृष्टि के भीतर भी है और बाहर भी। ये दोनों साथ नहीं चल सकते। देखिए, मैं आपकी आस्था को चुनौती देने नहीं आया, मैं आपको सोचने पर मजबूर करने आया हूँ, और इस समझ तक लाने की कोई एक सार्वभौमिक सच जरूर होगा। और अपनी समझ में मैं आपसे कहता हूँ कि मेरा मानना है इस्लाम सच है, कि इस्लाम उस एक सच्चे खुदा को मानना है जो हमेशा से है, जिसके ना माता पिता हैं, ना कोई औलाद, जो किसी पर निर्भर नहीं, जो सृष्टि के भीतर सीमित नहीं बल्कि उससे बाहर है, और वही सहारा है जो हमारी हर कल्पना से परे है, जो इंसान नहीं। यही सच्चा धर्म है। कुरान पढ़िए, देखिए कि उसमें क्या लिखा है। इस्लाम की बुनियादी बातें देखिए, किसी मुसलमान से बात कीजिए और मानिए कि ये सच है। फिर खुदा आपको सच तक पहुंचा देगा। ये सिर्फ वीडियो नहीं, दिलों के लिए नसीहत है। इस पैगाम को अपने करीबियों के साथ ज़रूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे।